5 जुगाड़ू बहू की छठ पूजा। माँ जी आराम से, ये लीजिए पानी पीजिए। बस सौम्या बहू। माँ जी ये खिचड़ी खा लीजिए। नहीं बहू, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। माँ जी अगर आप कुछ खाएंगी नहीं तो हम आपको दवाई कैसे देंगे? अब क्या ठीक होना उम्र हो चुकी है मेरी, ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है, अगले हफ्ते छठ पूजा है। हर साल मैं छठ पूजा का व्रत रखती थी, लेकिन इस साल कैसे रखूं? तो माँ जी आप अगले साल व्रत रख लीजिएगा। लेकिन बहू ऐसा नहीं होता है, मैंने शुरू से ही छठ मैया का व्रत रखा है, और अगर इस साल नहीं रखूंगी तो मन बेचैन रहेगा। माँ जी अगर छठ पूजा का व्रत रखना इतना ज्यादा जरूरी है तो इस साल आपकी जगह हम 5 छठ मैया का व्रत रखेंगे। लेकिन बहू छठ पूजा का व्रत रखना इतना भी आसान नहीं है, ये पूरे 36 घंटे का व्रत होता है। माँ जी चाहे ये व्रत कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम 5 ये व्रत रखेंगे आपके लिए। अपनी बहुओं की बात सुन गीतांजलि काफी ज्यादा खुश होती है। 5 बहुएं सबसे पहले मिलकर छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की एक लिस्ट तैयार करती हैं। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सामान, इसे खरीदने में तो हम सबके पतियों की जेब खाली हो जाएगी। घर में जो घर खर्च के लिए पैसे रखे हुए हैं, अब उन्हीं में से हमें ये सब सामान लाना होगा। बाकी सामानों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नारियल और फल का इंतजाम हम आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों के। कैसे किरण? तुम्हें याद है 2 महीने पहले जब घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थी और बारिश की वजह से आसपास की सारी लकड़ियां गीली थी, तो हम लकड़ी ढूंढने के लिए पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में गए थे। तो वहां कितने सारे फल और नारियल के पेड़ लगे हुए थे। अगर हम चाहें तो वहां से छठ पूजा के लिए फल और नारियल लेकर आ सकते हैं। 5 बहुएं छठ पूजा के व्रत के लिए बड़ी सी टोकरी लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। इस जंगल में ढेर सारे अलग अलग तरह के फल थे, साथ ही साथ 5 बहू को नारियल भी मिल जाते हैं। नारियल फल लेकर 5 बहुएं रात तक घर आ जाती हैं। फल और नारियल का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन अब बाकी चीजों का कैसे इंतजाम करेंगे? 5 बहुएं इसी सोच में रात में बाहर ठीक से सो नहीं पाती और अगला दिन हो जाता है। छठ पूजा में अब सिर्फ 5 दिन रह गए। सभी लोग छठ पूजा की तैयारी में लग गए हैं। टोकरियां, गन्ने, पूजा का सारा सामान लोग खरीद रहे हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हे छठी मैया, हम पहली बार आपका व्रत रखने जा रहे हैं और कितनी सारी मुश्किलें आ रही हैं। अब इन मुश्किलों से तुम ही हमें बाहर निकालो छठी मैया। 5 बहुएं घर खर्ची के पैसों को लेकर बाजार में काफी सामान खरीदने के लिए जाती हैं, लेकिन छठ पूजा होने की वजह से छोटी से छोटी चीज भी काफी महंगी होती है। 5 बहुएं उदास होकर घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें उनका एक पड़ोसी मिलता है। अरे मदन काका, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे बिटिया, तुम लोग तो जानती हो कि मैंने इस साल गन्ने की खेती की थी, लेकिन गन्ने की कटाई के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अगर समय से गन्ने नहीं कटे तो गन्ने खराब हो जाएंगे। काका अगर आप कहें तो हम गन्ने की कटाई कर दें, बस आप इसके बदले हमें कुछ गन्ने और पैसे दे दीजिएगा। सौम्या की बात सुन मदन हाँ कर देता है, जिसके बाद अब 5 बहुएं मदन के गन्ने के खेत में जाती हैं और गन्ने की कटाई करने लगती हैं। सौम्या मानना पड़ेगा, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा कमाल का था। गन्ने की कटाई के साथ साथ गन्ने और पैसे दोनों हमें मिल रहे हैं। छठ पूजा के लिए अब 5 बहुओं के पास ढेर सारे गन्ने भी जमा हो जाते हैं, जो काफी ज्यादा थे। इसलिए अब सौम्या और नैना मिलकर उन गन्नों में से कुछ गन्नों को बाजार में ले जाकर आधे दाम में बेचती हैं, जिससे वो थोड़े और पैसे कमा लेती हैं। मुझे तो लगता है कि हम छठ पूजा का व्रत रख ही नहीं पाएंगे। क्यों शीतल, ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे गांव में छठ पूजा के लिए जो नदी बनी है वो अभी से ही भर चुकी है। गांव के कुछ लोगों ने नदी में छठ पूजा के लिए टिकट बेचना शुरू कर दिया है। जिसके पास टिकट होगी वही नदी में जाकर छठ पूजा कर सकता है। अब तक तो सारी टिकट भी खत्म हो गई होंगी और बिना नदी के हम तो छठ पूजा का व्रत भी पूरा नहीं कर सकेंगे। जैसे तैसे करके 5 जुगाड़ू बहुओं ने छठ पूजा के व्रत का थोड़ा थोड़ा सामान को इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब समस्या नदी की थी। अगर हमारे आंगन में ही कोई पानी का गड्ढा होता तो हम उसमें ही छठ पूजा कर लेते हैं। तो हम भी तो यही कर सकते हैं ना। हम आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा करेंगे और पास वाले कुएं से पानी लाकर उसे भर देंगे, जिससे हम आराम से छठ पूजा का व्रत कर पाएंगे। माया का ये जुगाड़ सुनने में तो बड़ा ही आसान था, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल। 5 बहुएं खेत से फावड़ा, कुदाली जैसे औजार लेकर आती हैं और उसने अपने आंगन में गड्ढा करने लगती हैं। गड्ढा करके 5 बहुएं उस गड्ढे को पानी में भरने लगती हैं, जिसमें 3 दिन गुजर जाते हैं और अब छठ पूजा में सिर्फ एक ही दिन बचा होता है। ये देखो,
मैं क्या लेकर आई हूँ? ये तो गेहूं है। ये तुम कहाँ से लेकर आई? अरे वो पड़ोस वाली सोमलता काकी है ना, मैंने उनकी इतनी तबीयत खराब थी और मैंने उनका काफी ध्यान रखा था, उसके बदले उन्होंने मुझे ये गेहूं दे दिया। लेकिन अब इस गेहूं का करेंगे क्या? शीतल, ये गेहूं तो हमारे बहुत काम आएगा। हम गेहूं से ठेकुआ बना सकते हैं और मैदे से खाजा। वैसे मुझे इससे एक और तरकीब सूझी है। गांव के सभी लोग तो छठ पूजा के व्रत में बनने वाली मिठाई और पकवान घर में ही बनाते हैं, लेकिन शहर की औरतों के पास कहाँ इतना समय होता है। हम इससे खाजा और ठेकुआ शहर में ले जाकर बेचेंगे, क्या पता इससे हमारी थोड़ी बहुत और कमाई हो जाए। पांचों बहुएं मिलकर गेहूं को अच्छे से धोकर उसके सफेद भाग को अलग कर देती हैं, जिन्हें वो घर में रखी चक्की की मदद से पीस कर मैदा बनाती हैं और बाकी हिस्से से आटा और मैदे से पांचों जुगाड़ू बहुएं ठेकुआ और खंजर बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिसके बाद अब किरण और नैना उन्हें अपने शहर में ले जाकर बेचती हैं। वहीं माया, शीतल और सौम्या आंगन में खोदे हुए गड्ढे की मिट्टी से मटके वाले दिए बनाती हैं और उन्हें गांव के बाजार में बेचती हैं। चलो, कितना अच्छा हुआ कि ठेकुआ खाजा हमें बना बनाया मिल गया, वरना इस बार तो मुझे ये सब बनाना पड़ता। पांचों बहुओं की शहर और गांव में काफी अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद अब वो लोग अपने लिए सूती की पांचों नारंगियां साड़ी खरीदती हैं। गांव में होने की वजह से पांचों बहू को छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाली छोटी छोटी चीज आसानी से मिल जाती हैं। कहीं उन्हें अदरक का पौधा मिल जाता है तो कहीं उन्हें पान के पत्ते। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और आज छठ पूजा का पहला दिन होता है। आज छठ पूजा का पहला दिन है। हम सभी सबसे पहले स्नान करेंगे और फिर सूर्य देव की पूजा। नहाई खाई के दिन पांचों बहुएं अपने आंगन में बनाई हुई नदी में अच्छे से स्नान करती हैं और सूर्य देव की पूजा करके घर में आ जाती हैं, जहां उनकी बीमार सास गीतांजलि ने उनके लिए सात्विक भोजन बनाया हुआ था। ये देखो बहू, मैं तुम लोगों के लिए ये चावल और ये लौकी की सब्जी बनाई हूँ। तुम पांचों छठ पूजा के लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। पांचों बहुएं सात्विक भोजन को ग्रहण करती हैं और उसके बाद फिर से अपनी बनाए हुए मटके के दिए, गन्ने, पान के पत्ते, अदरक के पौधे और बांस की टोकरियों को बेचने के लिए निकल जाती हैं। ये बांस की टोकरियां मजबूत तो है ना? अरे हाँ बहन जी, बहुत मजबूत हैं। इतनी मजबूत हैं कि आप इसमें खुद भी बैठ सकती हो। ये हम लोगों ने अपने हाथों से बनाई हैं। माया के पिताजी बांस की चीज बनाकर बेचा करते थे, जिसके चलते माया को भी बांस की टोकरी बनानी आ गई थी। माया अपने मायके से बांस की टोकरी बनाने का सामान लेकर आती है और बनाकर उन्हें बेचने लगती है। ऐसे ही नहाए खाए का दिन पूरा होता है और आज खरना का दिन होता है। बहू, ये चावल और गुड़ की बनी हुई खीर है, इसे पेट भर के खा लेना, क्योंकि अब इसे खाने के बाद तुम 36 घंटे तक कुछ भी खा पी नहीं सकती हो। ठीक है माँ जी। गुड़ की बनी हुई खीर खाकर अब पांचों बहुएं 36 घंटे का व्रत शुरू करती हैं। शुरू में तो ये पांचों आराम से सामानों को बेचती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं धीरे धीरे इनकी हालत खराब होने लगती है। अरे माया, आराम से तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें बहुत चक्कर आ रही है। सच में ये छठ का व्रत कितना ज्यादा मुश्किल होता है। छठी मैया, अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना और ये व्रत पूरा करने की हिम्मत देती रहना। छठ पूजा का दूसरा दिन भी खत्म होता है और आज तीसरा दिन होता है, जिसमें सभी बहुएं अपनी लाइफ में नारंगी और लाल साड़ी पहनती हैं, 16 श्रृंगार कर नाक से लेकर अपने सिर तक लंबा सिंदूर लगाती हैं और आंगन में बनी नदी के अंदर खड़े होकर शाम के डूबते हुए सूरज को पानी का अर्घ देती हैं। सुबह से लेकर शाम तक तो पांचों बहुएं आराम से रह लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होने को आती है वैसे वैसे पानी के ठंडे होने की वजह से उन सब की हालत खराब होने लगती है। लेकिन पांचों हिम्मत नहीं हारती। तीसरा दिन भी गुजरता है और आज छठ पूजा का चौथा दिन होता है, जिसमें सूरज को जल चढ़ाकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं और घर आ जाती हैं, जिसके बाद अपने बनाए हुए ठेकुआ और खाजा को वो आस पड़ोस में बांटकर साथ में खाना खाती हैं और अपनी छठी मैया का व्रत पूरा करती हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम पांचों इतने अच्छे तरीके से छठ मैया का व्रत रखोगी, वो भी बिना कोई गलती करे। घर में चीज ना होने के बावजूद भी तुम लोगों ने अपनी सूझबूझ और जुगाड़ तरीके से चीजों का इंतजाम किया और छठ पूजा का व्रत पूरा किया। छठ मैया तुम पांचों से जरूर प्रसन्न होंगी। गीतांजलि की बात जल्द ही सच साबित होती है। जहां पहले फैक्ट्री में गीतांजलि के पांचों बेटे काम करते थे, वहीं अब उन लोगों की अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी लग जाती है, जिससे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। और गीतांजलि के ठीक होने के बाद पांचों बहुएं हर साल अपनी सास के साथ छठी मैया का व्रत रखती हैं। वेल दोस्तों, आपके भी आसपास छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है तो उस जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताएं।